इसका मैं आपको प्रोटोटाइप दिखा दूं तो ये आप देख रहे हो, इसका मैंने जो पावर सप्लाई ऑन की है तो ये पावर सप्लाई देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप टेम्परेचर देख सकते हो इस रूम का क्या है, और उसके बाद यहाँ पे ह्यूमिडिटी कितनी है, उसके बाद दिखाएगा, देखो यहाँ पे अब कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल दिखाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी दिखाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी पूरा रूम ठीक है तो यहाँ पे कोई वेंटिलेशन खतरा नहीं है, तो यहाँ पे बीप नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ा सा भी होता तो ये डिटेक्ट करके ये बजर यहाँ पे बीप करता और ये जो एग्जॉस्ट फैन है ये ऑन हो जाता। लेकिन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं यहाँ पे, तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा क्योंकि हमारे कश्मीर में जो ऑलरेडी ये इंसिडेंट हुआ है, तो ऐसी जो इंसिडेंट से इंशाल्लाह ऐसे इंसिडेंट आगे नहीं होंगे। तो ये डिवाइस इंशाल्लाह जल्दी हम मार्केट में इसको लॉन्च करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम जाहिद बशीर है और मैं बिलोंग करता हूँ अनंतनाग के जो एक गाँव है किरालपुर ननोनी से। तो पहले तो सबसे जो मेरे ओनर की बात है, जो डीसी साहब ने मुझे यहाँ पे बुलाया तो ये बहुत ही ऑनर की बात है मेरे लिए। उसके बाद मैं थैंकफुल रहना चाहूँगा अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी यूनिवर्सिटी के लिए जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म तक पहुँचाया। वहाँ पे बीटेक करने के बाद जो हमारी यूनिवर्सिटी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे जो हमारे एचओडी साहब है डॉक्टर सज्जद अहमद लोन, हमारे मेंटर रह चुके डॉक्टर रियाज अहमद खान और सारे फैकल्टी मेंबर्स, तो उन्होंने बहुत ही हमें इसमें हेल्प किया। तो जो हमारा ये प्रोटोटाइप है, तो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ यहाँ पे श्रीनगर में जो 5 जाने गई है, तो वहाँ पे इसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो वो देख के बहुत ही अफसोस हुआ, मुझे बहुत ही दुख हुआ ये देख के कि हमारे कश्मीर में ऐसी हम जाने गंवा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने इंटरनेट से डेटा निकाला कि ये पहली बार हुआ है कि ये बार बार हो रहा है। तो उसके बाद मैंने जब देखा तो वहाँ पे बहुत ही सारी डेथ्स देखी मैंने, जो पिछले 2011 से हो रही है, उससे पहले भी हो रही थी। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि एज ए कश्मीर में रहता हूँ तो मुझे इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो उसके बाद मेरे जहन में आया कि मैं ऐसे प्रोटोटाइप बनाऊँ जो इन सारे टॉक्सिक गैसेस को डिटेक्ट करने के बाद एक वेंटिलेशन ऑन करे और एक अलार्म करे। तो इसमें जो सबसे ख़ास बात है, ये टॉक्सिक गैसेस को जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी वैल्यू दिखाता है, और उसके साथ साथ हमने एक सेंट्रल अलार्म रखा है। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे किसी बिल्डिंग में फायर लग जाता है तो एक लाउड अलार्म वहाँ पे हो जाता है, तो सेम इसमें होगा एक सेंट्रल अलार्म रखेगा एक घर में। तो जैसे ही ये दिखेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल बढ़ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से भी इंसान की डेथ हो सकती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 10% ज़्यादा रूम में आ जाएगा तो सडन डेथ हो सकती है। तो जैसे ये डिटेक्ट करेगा उसके बाद एक लाउड अलार्म करेगा। अगर फैमिली में मेंबर कोई ना कोई तो जाग जाएगा, वो पर्सन नहीं जाग पाएगा, फैमिली मेंबर कोई ना कोई तो जाग पाएगा। और उसके बाद उस कमरे में हम एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं तो ये ऑटो वेंटिलेशन भी करेगा। ये एग्जॉस्ट फैन को ऑन करेगा। अगर एग्जॉस्ट फैन नहीं होगा तो हम एक इमरजेंसी विंडो लगाते हैं, तो एक क्लिक पे वो इमरजेंसी विंडो जैसे डिटेक्ट कर पाएगा कि यहाँ पे टॉक्सिक गैस रिलीज हो रहे हैं, वो विंडो खुल जाएगी और वहाँ पे सफोकेशन का जो मसला है वो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोटोटाइप से क्या फ़ायदा है हमें? इससे ये फ़ायदा है हमें कि एक तो हमारी जो अभी तक जाने की वो बच जाएगी, और क्योंकि हमने रिसेंटली देखा कुछ लोग डर रहे हैं बुखारियाँ लेने से, हीटिंग आइटम्स लेने से। क्यों? क्योंकि उनको वो डर रहे कि कहीं हमारे घर में सफोकेशन प्रॉब्लम हो जाए। तो उस डर की वजह से कुछ लोग सर्दी से भी मर रहे हैं और कुछ लोग तो इसको खरीद ही नहीं रहेंगे। तो अब क्या होगा, ना वो सर्दी से मरेगी ना ही गर्मी से मरेगी, और हमारा जो ये सोल्यूशन है ये जल्दी ये सफोकेशन सिस्टम को ख़त्म करेगा। तो और एक इसमें बेनिफिट है कि आप इसको अगर आप बोल रहे हैं विंटर खत्म हो चुका है, समर में किस काम आएगा, इसको समर में निकाल के वहाँ से किचन में रख दो। किचन में क्या होता है, अगर कभी कभार उसने गैस को डिटेक्ट किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैस लीकेज हो रही है, एलपीजी गैस लीक हो रहा है, ये उसको भी डिटेक्ट करके आपको अलार्म देगा। और ये दोनों चीज़ें में एक तो सफोकेशन सिस्टम से भी अगर किसी को सफोकेशन होगा उसको बचा पाएगा, और अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कहीं गैस लीकेज होगी तो ये उस पर भी काम करेगा।